Prove that I to the power I, this is equal to e to the power minus 4n plus 1 I by 2. क्लियर है क्वेश्चन? ब्लू दिखाई दे रहा है? ठीक है, the question is prove, you have to prove that I to the power I equal to e to the power minus 4n plus 1 upon pi by 2. A to the power x के लिए क्या होता है फॉर्मूला? We know that a to the power x क्या है फॉर्मूला बताइए? यही है ना? a to the power x equal to x log a. चलिए नेक्स्ट. नाउ I to the power I can be written as, चलिए क्या होगा बताइए. तो यहाँ पे आप लोग इंटरैक्ट करिए, ठीक है? अदरवाइज इधर उधर रहेंगे आप लोग. बताइए तो I to the power I को उस फॉर्मूला में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी. यस, e टू द पावर I log, यस. अब आप यहाँ पे देखिए, log I आप लोग इसके पहले कैलकुलेट किए हैं 3a, किया है ना? I को हम लोग De Moivre's थ्योरम के थ्रू एंगल में सेट करके सॉल्व करते हैं. अगेन I can be written as cos pi by 2 plus I sin pi by 2 लिख सकते हैं. एंड दिस, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको या तो लिख सकते हैं e टू द पावर I pi by 2, या फिर आप इसको जनरलाइज करेंगे. दिस इज pi by 2, क्या ऐड करते हैं? 2 and pi plus I sin pi by 2 plus 2 and pi. ये क्या हो जाएगा? cos theta plus I sin theta is e to the power I theta. So this is e to the power I by 2 plus 2 and pi, or this can be written as e to the power I, आप इसको लिख सकते हैं 4n plus 1 by 2 and this is pi, लिख सकते हैं. Okay. Now ये किसका वैल्यू है? I. आपको आपको क्या क्या चाहिए? एक्सपोनेंशियल I देन log I. I के लिए तो आपको मिल गया वैल्यू, ठीक है? नाउ I to the power I is e to the power I log I. तो ये लिखते हैं e to the power I को एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है? log लिखते हैं. I का वैल्यू तो ये भी मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे e to the power I 4n plus 1 by 2 and this is pi. log of e क्या हो जाता है? 1. तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. यस नो? हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर, एक i पहले से था, ठीक है? एक i अभी और आ रहा है. दिस इज i 4n plus 1 by 2 and this is pi. ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर i स्क्वायर, यहाँ पे लिख रहे हैं. दिस इज e टू द पावर माइनस 4n plus 1 and this is pi by 2. हो गया प्रूफ? देखिए तो समझ में आया क्या किए? सबको समझ में आया? ओके. अब यहाँ जो क्वेश्चन है ना, प्रूफ दैट i टू द पावर I, ये क्वेश्चन, ये ना 4 टाइप से लिख सकते हैं. प्रोसेस सेम. चलिए वाइट से यहाँ पे लिखते हैं. नंबर 1,
पावर आई जैसे बनाए हैं, माइनस आई टू द पावर आई को भी उसी टाइप से बनाएंगे. मतलब एक क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आई टू द पावर आई. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस आई टू द पावर माइनस आई. नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई टू द पावर माइनस आई. ये नहीं होता, ठीक है. बस ये दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है. ये दो क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई करिएगा, ये दोनों, ठीक है. सेम वे से बनेगा. आप पहला स्टेप क्या होगा, आपको ये यूज करना है, ये फॉर्मूला ए टू द पावर एक्स वाला. उसके बाद आपको देखना है कि आपको किसका वैल्यू चाहिए. यहाँ पे आई लॉग आई था, तो आप आई फाइंड किए इन टर्म्स ऑफ डिवाइवर्स थ्योरम, ठीक है. यूजिंग डिवाइवर्स थ्योरम जनरलाइज किए वैल्यू, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली पाई बाई 2 नहीं लिखे हैं, 2 एंड पाई दोनों में ऐड किए, ठीक है. जनरल वैल्यू लिए और फिर आई टू द पावर आई जो जो रिक्वायरमेंट था, जो वैल्यू आपके पास था. इस आई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है. इस आई के लिए इसलिए भी कुछ नहीं करें क्योंकि ये आई लॉग आई सॉल्व करने के बाद एक आई एक्स्ट्रा आ ही रहा है, तो आई आई मल्टीप्लाई होकर माइनस वन होगा, तो आपको उसके साथ कुछ भी उसको डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आपको आई के प्लेस पे आप ये फिर ये वैल्यू डालते, फिर लॉग आई के लिए आप फिर से ये वैल्यू डालते. नो, आई को एज इट इज रखते, लॉग आई सॉल्व करते, ठीक है. समझ में आया क्या बोले. माइनस आई टू द पावर माइनस आई रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे माइनस आई टू द पावर माइनस आई के केस में आप फर्स्ट स्टेप करेंगे, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड देन आप यहाँ पे माइनस आई का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो माइनस आई का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस आई, कॉस पाई नहीं. दो, इसको आप दो टाइप से बना सकते हैं. या तो आप ये देखिए, या तो आप ये यूज करिए, ठीक है, या फिर आप ये यूज करिए. अच्छा, और एक चीज, लेकिन कब क्या यूज करना है. अगर क्वेश्चन रहा प्रूफ दैट माइनस आई टू द पावर माइनस आई इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तब आप दोनों लेके चलेंगे तो सेम नहीं आएगा वैल्यू. रीजन इसका, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 पाई बाई 2. आप जनरल वैल्यू भी लेंगे तो 2 एंड पाई ऐड करेंगे, दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, पाई का डिफरेंस आ जा रहा है. और फिर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, साइन का भी डिफरेंस आ रहा है. तो आप पहले फोकस करिए कि आपको प्रूफ क्या करना. अगर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व आता है तब तो यू आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन में अगर प्रूफ दैट है तो आपको ध्यान देना होगा कि आप ये वैल्यू लेके चलेंगे तो प्रूफ होगा, या फिर ये वैल्यू. आ रहा है समझ में, ठीक है. इट्स लाइक कॉलेज पहुंचने के लिए आपको अगर दो पाथ दिया है तो आपको एक चूज करना है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो फिर आप कैसे भी पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कुछ सॉल्व है, इट्स लाइक आपके पास मल्टीपल वे है आंसर लेके आने का. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है प्रूव दैट, तो आपके पास ना वे थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है. एक दो तीन स्पेसिफिक चीज ही यूज करेंगे तो ही वो चीज प्रूफ होता है. तो अगर प्रूफ दैट का क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो आप देख लीजिएगा चेक करके कि ये यूज करने से मोस्टली ये यूज होता है एक्चुअली, पॉजिटिव साइन वाला, ठीक है. लेकिन इससे भी ऐसा नहीं कि नहीं आता है आंसर, ये इजी भी पड़ेगा. अगर सॉल्व है तो ठीक है, इजीली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. चलिए देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए. ओके. If I to the power alpha plus I beta, ठीक है, I to the power alpha plus I beta equal to alpha plus I beta, prove that tan 4n plus 1 pi alpha by 2 equal to beta by alpha and alpha square
plus beta square equal to e to the power minus 4n plus 1 pi बीटा। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन है आई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा अगर लिए ना तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आई का कुछ पावर है। तो प्रोसेस क्या करना होगा आपको, इसको भी इसी टाइप से लेके आना था कि अल्फा बीटा का वैल्यू कुछ मिले आपको एक्सपोनेंशियल के केस में, क्योंकि आई टू द पावर समथिंग है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको प्रूव करना होगा बीटा बाय अल्फा इक्वल टू टेन ऑफ सम एंगल और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का ये आना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन वी हैव I to the power alpha plus I beta equal to alpha plus I beta। बेस्ट होगा log ले लीजिए, ठीक है, टेकिंग log। तो जैसे log लेंगे ये हो जाएगा log I power alpha plus I beta and this is log alpha plus I beta। ठीक है, now I to the power alpha plus I beta log के साथ है alpha, yes 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 okay, this is log I, दिस इज इक्वल टू, अच्छा log अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्मूला है आपके पास, ये हो जाएगा हाफ log अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस आई एंड इनवर्स बीटा बाय अल्फा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, अभी हम लोग log आई कैलकुलेट किए थे ना अभी जस्ट, चलिए प्रीवियस पेज देखते हैं। 1 मिनट। हाँ चलो आज दीदी लोग से बात करेंगे थोड़ी देर बाद, हाँ 10 मिनट बाद। चलो दो 10 मिनट बाद आना अगर दीदी लोग से बात करना है। चलो बाय। लॉग आई दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लॉग आई ई टू द पावर आई 4n प्लस 1 आई बाई 2 दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर है ना, दिख रहा है ना? ओके, तो ऐसे फिर से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया तो डाल दी डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्फा प्लस आई बीटा के साथ और कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग आई, तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ये वैल्यू और कुछ नहीं किया जा सकता है, इस वैल्यू के साथ और कुछ नहीं किया जा सकता है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या प्रूफ करना है। इक्वेशन नंबर 1 को इससे कंपेयर करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? प्रूफ करना है बीटा बाय अल्फा इक्वल टू समथिंग एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कुछ। यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे बीटा बाय अल्फा भी दिख रहा है। अब आपको जो भी करना है वो LHS के साथ करना है, इसके साथ, मतलब इस पार्ट के साथ। ये पार्ट हो गया कैलकुलेट, इस पार्ट के साथ और कुछ नहीं किया जा सकता है। समझ में आया क्या बोले? लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड को और सॉल्व करना है,
वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, बट बिकॉज ऑफ लॉग आई आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को भी अच्छे से फाइंड नहीं कर पा रहे। आपको लॉग आई को सॉल्व करना है और देखना है कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आता है। इक्वेशन नंबर 1 का रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये इजीली दिखाई दे रहा है, दिस इज फ्री फ्रॉम आई एंड दिस इज विद आई। तो ये इक्वेशन राइट हैंड साइड के साथ आप कुछ नहीं करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इवेलुएट करेंगे। कैसे इवेलुएट करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग आई, जो ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। ठीक है, चलिए लो आई इक्वल टू, अगेन दिस इज cos pi by 2 plus I sin pi by 2, दिस इज e to the power I pi by 2। दो वे से इसके पहले क्या किए थे, 2n pi ऐड किए थे, अभी क्या किए 2n pi ऐड नहीं किए, लेकिन e to the power I pi by 2 जनरल वैल्यू के लिए 2n pi मल्टीप्लाई, एक ही बात है। दिस इज इक्वल टू e to the power I pi by 2 plus 2n pi, this is equal to e to the power I 4n plus 1 by 2, this is pi। समझ में आया, दो वे से बनाया, इसके पहले वाला और अभी वाले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट पहले वाले में यहाँ पे मतलब एंगल में 2n पाई ऐड किए थे इस स्टेप में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में डायरेक्ट e टू द पावर I 2n पाई से मल्टीप्लाई कर दिए है। एक ही बात, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर अगर ये स्टेप समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले वाला स्टेप फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। आपका आवाज बहुत ब्रेक कर रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लास के बाद कॉल करिएगा, ठीक है? ऐसा सुनाई नहीं दे रहा, समझ में भी नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज e टू द पावर I पाई बाई 2, या तो ये स्टेप फॉलो करिए या फिर जो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया ना वो डालिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो समझ में आता है आप उसके थ्रू आई का वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है? तो आई का वैल्यू इतना हो गया, तो लॉग आई कितना हो जाएगा, देन log I equal to log of exponential I 4n plus 1 by 2, this is 5। ये हो जाएगा I 4n plus 1 by 2 and this is 5। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ log I in इक्वेशन 1 यहाँ पे, ठीक है? अल्फा प्लस आई बीटा पहले से था, हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है? लॉग आई का वैल्यू क्या था, 4n plus 1 I 4n plus, yes, I 4n plus 1 I 4n plus 1 and this is pi by 2, this is equal to half log alpha square plus beta square plus I tan inverse beta by alpha, ये था। ओके, अब देखते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एज इट इज ही रहेगा, जो करना है लेफ्ट हैंड साइड के साथ करना है। आई मल्टीप्लाई करते हैं, 4n plus 1 by 2 एंड दिस इज 5, कुछ नहीं कर सकते इसके साथ, आ गया हो, ये हो जाएगा आई अल्फा माइनस बीटा, होगा देखिए तो, आई मल्टीप्लाई किए तो अल्फा के साथ आई, आई अल्फा हो गया, और आई 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 स्क्वायर बीटा, तो आई स्क्वायर के प्लेस पे -1, दिस इज बीटा, ये हो गया हाफ लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दिस इज आई
tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। क्लियर है ये? अब क्या करेंगे, और इसके बाद कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट है, आपके पास राइट हैंड साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो इस स्टेप के बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलिए रियल पार्ट क्या हो जाएगा बताइए, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ले रहे हैं पहले। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या होगा? हो गया? क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? दिस हाफ एंड दिस हाफ। दिस इंप्लाइज log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा पाई 4n+1। अब लॉग हटाना है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। दिस इंप्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पाई 4n+1। यही प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट, ये प्रूफ कर। अभी तक हम लोग क्या किए, सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट लिए। इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट में देखिए तो क्या क्या है, ये पार्ट ये है मेरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं इक्वेटिंग। अभी नाउ अच्छा देखिए, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के लिए होना, देखिए आई वाला पार्ट, आई के साथ अल्फा मल्टीप्लाई है और पाई 4n+1/2। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर रहे हैं, आई नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई का कोफिशिएंट दोनों साइड से इक्वेट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज, अच्छा देखिए तो यहाँ पे tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा है एंड दिस इज अल्फा पाई 4n+1/2। आपको प्रूफ जो करना था ना क्वेश्चन, वो था ये हम लोग प्रूफ कर लिए। यहाँ पे बीटा बाय अल्फा है तो क्या करना होगा, tan इनवर्स को हटाना होगा। tan इनवर्स कैसे हटेगा, यहाँ पे tan ले लीजिए। दिस इज tan अल्फा पाई 4n+1/2। दिस इज बीटा बाय अल्फा। आया समझ में? इजी था। तो इस चैप्टर में मतलब 3A 3B में, 3A में तो इजी था, लॉग आई का वैल्यू था, माइनस आई का वैल्यू था, आप उसको डिमॉर्गन्स थ्योरम वाले फॉर्मूला के थ्रू सेट कर रहे थे। इस चैप्टर में स्पेशली आपको देखना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में लेके आते हैं अल्टीमेटली। तब तक आप उसको सॉल्व करते जब तक कि वो अल्फा प्लस आई बीटा या ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में नहीं आ जाता है। जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट एलएचएस आरएचएस में आएगा, आप उसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वैसे ही बनेगा।